हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बल्ला और आज मैं आपको मूवी एक्सप्लेन कराने जा रहा हूँ इन्फिनिट। और ये मूवी पुनर्जन्म पे आधारित है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखता है एक व्यक्ति अपनी कार से भाग रहा है जिसका नाम ट्रेडवे है और उसके पीछे पुलिस भी लगी है। तभी वो एविल को कॉल करता है और कहता है मुझे हाईवे पे मिलो, मैं शॉर्टकट से जा रहा हूँ। ट्रेडवे अपने सूटकेस में एक एग लेके भाग रहा है। एविल और लियोना दोनों उससे पूछते हैं कि एग तुम्हें मिल गया? तो वो बोलता है हाँ, मुझे मिल गया। ट्रेडवे अब एक बंद ब्रिज में चले जाता है। उस ब्रिज के आगे एक क्रेन लगी है। अब वो अपनी कार को तेजी से लेके जाता है उस क्रेन की तरफ और कार से कूद जाता है क्रेन की ओर और क्रेन को पकड़ लेता है। एविल और लियोना दोनों अपनी कार से उसके पास आ जाते हैं, लेकिन उनकी कार को कोई जोर से टक्कर मार देता है और कार उनकी पलट जाती है। तभी वहाँ पे एक व्यक्ति आता है जो बंदूक लेके वहाँ पे खड़ा है। लियोना एविल से कहती है मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, और वो व्यक्ति बंदूक की गोली मार के कार को उड़ा देता है। तभी एवन का सपना टूट जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। 16 साल की उम्र में ही इवन के सिर में एक स्टील की प्लेट लगी हुई है एक्सीडेंट की वजह से। एवन रोज गोलियां खाता है अपने सपनों को भुलाने के लिए। एवन एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है नौकरी के लिए। इंटरव्यू में उससे कहते हैं कि हम तुम्हें नौकरी पे नहीं रख सकते क्योंकि तुम पागलपन की बीमारी से गुजर चुके हो। इवन उन लोगों को समझाने की कोशिश भी करता है कि अब मैं ठीक हूँ, लेकिन वो लोग नहीं मानते। एवन को घर का किराया भी देना है और उसकी दवाइयाँ भी खत्म हो गई है, इसलिए उसे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। फिर हमें अगले सीन में इवन एक तलवार बनाता हुआ दिखाई देता है। एवन अब उस तलवार को गैंगस्टर के पास बेचने चले जाता है। वो गैंगस्टर इवन को पैसे कम देता है। इवन कहता है ये पैसे कम हैं। गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड उस तलवार को देख के इवन की बहुत तारीफ करती है। तभी उस गैंगस्टर को अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर गुस्सा आती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ काटने ही वाला होता है। तभी इवन वहाँ पे पकड़ लेता है उस तलवार को। अब रोनी के गले पे वो तलवार रख देता है। इवन उस लड़की को कहता है कि तुम घर जाओ। रोनी कहता है तू पागल है, लेकिन इवन कहता है कि अगर मैं पागल होता तो अभी तक तू जिंदा नहीं बचता, और वहाँ से खुद भी इवन भाग जाता है। आगे जाके वो एक दीवार के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन उतने में ही उसे पिछले जन्म के बारे में कुछ याद आने लगता है। उसे दिखता है कि एक बर्फीली जगह में किसी लड़की को वो गिरने से बचा रहा है। तभी वो बेहोश हो जाता है और कार के ऊपर जोर से गिर जाता है। और अगले ही सीन में हमें दिखाई देता है कि इवन एक पुलिस स्टेशन में बंद है। म्यूजियम का एक व्यक्ति जिसका नाम है पोटन, जो नोरा से बात कर रहा है और उसे बता रहा है कि ट्रेडवे के अलावा ऐसी तलवार और कोई नहीं बना सकता। तभी इवन के पास बेथरेस्ट आता है और उससे पूछताछ करता है। वो इवान से कहता है इनमें से कौन सा सामान तुम्हारा है। तभी वहाँ पे नोरा आ जाती है दीवार को तोड़ के अपनी कार से। नोरा कहती है मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, कार पे बैठो, और वो दोनों वहाँ से भागते हैं। अब इनके पीछे बेथरेस्ट भी लग गया है, लेकिन ये लोग बेथरेस्ट को चकमा देके एक प्राइवेट जगह पे चले जाते हैं। फिर वो बताती है कि मेरा पिछले जन्म का नाम था लियोना और तुम्हारा नाम ट्रेडवे था। इवान कहता है ये सब तो मैंने अपने सपने में देखा था, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम प्लेन में बैठो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। नोरा कहती है हम इन्फिनिट हैं, हमें पिछले जन्म की पूरी बातें याद रहती है और तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। तुम्हें जो भी सपने में दिखाई देता है वो तुम्हारे पिछले जन्म की यादें हैं। हम बिलीवर हैं और बेथरेस्ट दुनिया का अंत चाहते हैं। अब ये लोग हब पहुंच जाते हैं और इवान पूछता है हम यहाँ पे क्यों आए हैं। नोरा कहती है तुम्हारी याददाश्त यहीं पे लौटेगी। अब ये जगह बिलीवर का हेडक्वार्टर बन चुका है और यहाँ पे सब लोग ट्रेनिंग लेते हैं। इवान अब गैरिक से मिलता है और गैरिक उसे बताती है पहले बेथरेस्ट भी हमारे ही साथ रहता था, लेकिन उसे बार बार जन्म लेना अच्छा नहीं लगता था और उसने फैसला कर लिया कि इस दुनिया को मैं ख़त्म कर दूंगा। और उसने एक ऐसा वायरस बनाया जो पूरी सृष्टि को विनाश की ओर ले जाएगी। और उस वायरस को उसने एक एग के अंदर रख दिया था और उसी एग को तुम लेके भाग रहे थे। अब सिर्फ तुम्हें ही पता है कि वो एग कहाँ पे रखा है। अब गैरिक ट्रेडवे का शरीर दिखाते हैं उन्हें। अब इवान की ट्रेनिंग चल रही है और उसे सब कुछ वैसा ही करते हैं जैसा उसके साथ पहले हो चुका है, जिसमें उसकी याददाश्त वापस आ जाए। बेथरेस्ट अब पॉटर की लैब में जाता है और उसे टॉर्चर करके उससे पता लगा ही लेता है। बेथरेस्ट अब हब पे हमला कर देता है और देखते देखते वहाँ के सब लोग को कैद कर लेता है। अब गैरिक उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। दूसरी तरफ हम देखते हैं इवान और नोरा दोनों इन्फिनिट के क्लब में पहुंच चुके हैं और वो वहां पे मिलते हैं आर्टिस्टन से।
जो इवान की याददाश्त वापस लाने में उसकी मदद करेंगे। आर्टिस्टन इवान को कहता है कि इस मशीन के अंदर चले जाओ और उससे पूछता है क्या तुमको तैरना आता है। तो वो कहता है नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। तो फिर तुम अपनी लंबी सांस भर के रखो। और देखते ही देखते उस मशीन में पानी भर जाता है और इवान बेहोश हो जाता है। बैथरेस्ट अब उसी क्लब में मौजूद होता है और वो एक कैमरे की मदद से सब कुछ होता हुआ देख रहा है और उसे सब कुछ याद आने लगता है, लेकिन उसकी सांसें रुक जाती हैं। सब सोचते हैं कि इवान मर गया है, इसलिए उसे बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही वो होश में आता है तो वो कहता है मुझे सब कुछ याद आ गया है, और वो बताता है कि मैंने एक को अपने पेट के अंदर छुपा लिया था। बैथरेस्ट को सब कुछ पता चल जाता है और वो अपने आदमियों को बोलता है कि ट्रेडवे का शरीर ले आओ, और अपने कुछ आदमियों को बोलता है कि जाओ उन सबको मार दो। अब वे सब वहाँ से भागते हैं और इवान घायल हो चुका है। इवान अब बेहोश है और उसे होश आता है और वो पूछता है कि नोरा कहाँ गई है। आर्टिस्टन बताता है कि नोरा बैथरेस्ट को मारने गई है। बैथरेस्ट अब अपनी लैब में पहुंच जाता है और ट्रेडवे के शरीर से एग को निकाल लेता है। अब नोरा भी उसे मारने के लिए वहां पहुंच चुकी है और नोरा अब 2 किलोमीटर दूर से निशाना लगा के उस पर मारने वाली होती है, लेकिन निशाना चूक जाता है। भी बैथरेस्ट एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और अपने ड्रोन्स को भेजता है नोरा को मारने के लिए, और नोरा वहाँ से भागती है। फिर हमें नोरा के भी एक्शन देखने को मिलते हैं। अब आर्टिस्टन हेलीकॉप्टर लेके आता है और इवान भी गाड़ी लेके आ जाता है और नोरा को बचा के वहाँ से ले जाते हैं। बैथरेस्ट अब एग को बम में फिट कर देता है। नोरा और इवान दोनों बैथरेस्ट के लैब के बाहर पहुँच जाते हैं और हमें यहाँ काफ़ी कुछ एक्शन देखने को मिलते हैं। तभी ये देखते हैं बैथरेस्ट प्लेन में जा रहा है और प्लेन में ही बम है। अब इवान नोरा से कहता है तुम अंदर जाओ, सबकी आत्माओं को आज़ाद कराओ और मैं जाता हूँ बैथरेस्ट के पास। इवान अब बाइक लेके जाता है उसके प्लेन के पीछे। इवान अपनी बाइक को तेजी से लेके जाता है और एक पहाड़ी की चोटी से कूदा देता है उस प्लेन के ऊपर। अब इवान प्लेन के अंदर है, लेकिन उसकी बाइक की वजह से उस प्लेन में आग लग जाती है। इवान अब बम को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन बैथरेस्ट पीछे से आके उसे एक सिर में गोली मार देता है। अब वो सोचता है कि वो मर गया और वो बम को चेक करने लगता है कि कहीं इससे एग तो नहीं निकाल लिया। इवान उठ जाता है और उसे कहता है कि तुमने मेरे सिर पे गोली मारी है, लेकिन मेरे सिर पे स्टील की प्लेट लगी है। और यहाँ पे इनके बीच में एक्शन से भरपूर फाइट होने लगती है। अब प्लेन में एक बड़ा सा छेद हो चुका है और प्लेन क्रैश होने वाला भी है। अब बम की रस्सी भी टूट जाती है और बम बाहर जाके गिर जाता है। तभी इवान भी बाहर कूद जाता है। अब बैथरेस्ट भी अपनी गन लेके कूद जाता है इवान को मारने के लिए। फिर हवा में ही फाइट होने लगती है। अब इवान बैथरेस्ट की गन से ही बैथरेस्ट को मार देता है और वो नीचे गिर के मर जाता है। इवान उस एग को अपने पास निकाल के रख लेता है और गहरे समुद्र के बीच में वो गिर जाता है। इवान अब मर जाता है और दूसरी तरफ नोरा भी बम ब्लास्ट करके सबकी आत्माओं को आज़ाद कर देती है और वो खुद भी मर जाती है। अब हम देखते हैं कि जिसकी आत्माएं कैद हो चुकी थी उन सबको नया जीवन मिल चुका है और सब लोग आज़ाद हो चुके हैं। नोरा और इवान का भी नया जन्म हो चुका है और इवान के पास तलवार भी है। तभी इवान के पास आर्टिस्टन आता है और कहता है इस बच्चे को जब भी कुछ याद आए तो मेरे पास भेज देना, ये मेरा पता है। और हमारी ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और मूवी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल